नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। एक यात्रा लेके राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लोगों के बीच जा रहे हैं। ये यात्रा सासाराम से शुरू हुई थी, अब कटिहार है। मैं कटिहार में मौजूद हूँ। मेरे इस तरफ दिखाएंगे कि अभी यहाँ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं अभी। और इसके बाहर आप देखिए, जहाँ मैं खड़ा हूँ, एक हुजूम है, एक लोग हैं जो राहुल गांधी की इस यात्रा में समर्थन कर रहे हैं। क्यों समर्थन कर रहे हैं? राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सच है। भाजपा लगातार राहुल गांधी पर टिप्पणी कर रही है। चुनाव आयोग कह रहा है राहुल गांधी को जेल जाना होगा। राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, क्योंकि ये बिहार है और अगला आने वाला विधानसभा चुनाव बिहार में है। उसके मद्देनजर भी हो सकता है कि एक मुद्दा बनाया जा रहा हो। जनता हमारे साथ है, जनता से समझते हैं कि क्या सच में वोट चोरी हो रही है, क्या राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, या चुनाव आयोग जो कह रहा है वो सही कह रहा है। तमाम मुद्दों पे बातचीत करते हैं। सर, यहाँ आप किस लिए आए हैं? राहुल गांधी को देखने के लिए आए हैं। राहुल गांधी को देखने के लिए आए हैं जी। क्या लगता है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं जी वोट चोरी हो रहा है, वो क्या सच है? या एकदम बिल्कुल सच है। आज चोरी सच दिखा दिया ना, मोदी सरकार को दिखा दिया। चोरी इतना दिन तो नहीं दिखाया, अभी पूरा सबूत के साथ में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सारा चीज़ दिखा के एकदम सारा क्लियर कर दिया चोरी किया है। चोरी करके ही वो अपना सरकार बनाता है। तो भाजपा कह रही है और चुनाव आयोग भी कह रही है कि देश को गुमराह कर रहे हैं, माफी मांगे नहीं तो जेल जाना होगा। जेल कैसे चला जाएगा? वो सही है, जेल के सही को जेल जाता है? हक का लड़ाई लड़ रहा है, गरीबों का लड़ाई लड़ रहा है, वो कैसे जेल चला जाएगा? तो जब चुनाव आता है तभी नेता को याद आता है क्या? जब 2024 में चुनाव था तो इनको याद आया कि संविधान खतरे में है। अब जब बिहार का चुनाव है तब ये कह रहे हैं वोट का अधिकार नहीं। ये पहले से चोरी करता था, लेकिन हमको सबूत मिलेगा तब ना। उसका सबूत डिटेलते उसका सारा बायो डाटा जब एक जगह में करके जगह हम पक्का सबूत हमको मिल गया, तब ना वो फाइट किया और तब सही साबित निकल गया। तो मोदी जी चोरी कर एकदम चोर है, चोरी करके सब कर रहा है, चोरी बन के करके एकदम। आप बताइए भाई। देखिए, महादेवपुरा में जो हुआ, 1 लाख से ज़्यादा से वोटर फर्जी मिला, जिससे वो प्रधानमंत्री एक विधानसभा में फर्जीवाड़ा हुआ। ठीक है, उसका प्रमाण के साथ, उनके प्रमाण के साथ मतलब कि इलेक्शन कमीशन को दिया गया। इलेक्शन कमीशन उनको बोल रहा है कि ये वैलिड नहीं है। तो वो जो उनके पास जो भी प्रमाण आया है, इलेक्शन कमीशन से ही ना आया, वो तो कहीं से मतलब कि अपने से छाप के नहीं लाया, वो खुद प्रमाण दिया। उस प्रमाण का जब एनालाइज किया गया तो एनालाइज में पता चलता है कि भाई इतना फर्जीवाड़ा है। एक गिरी संख्या है, एक गिरी में 50 आदमी को डाल दिया, तो वो तो खुद चोरी करके तो प्रधानमंत्री बनाया गया है। चुनाव आयोग और मोदी जी दोनों नहीं मान रहे हैं। नहीं मान रहे तो भाई दोनों तो घपला है। ये है, चुनाव आयोग अलग है और मोदी जी और भाजपा अलग है भाई। अरे भाई, वही बात हम भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है मतलब कि घपला करवा के प्रधानमंत्री मोदी बनाया, उसको मोदी प्रधानमंत्री बनाया। अगर ये घपला नहीं करवाता, इलेक्शन कमीशन घपला नहीं करवाता, तो प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री नहीं बनता, मोदी नहीं बनता, आज कोई विपक्ष का नेता बनता। 69 सीट का जो सवाल है, मोदी जी को काम पर लोगों ने चुना है भाई। 18 घंटा काम करते हैं। उनका कौन है बाल बच्चा? को ये देशवासी ही तो है। अरे भैया, बाल बच्चा नहीं है वो, तो बाल बच्चा नहीं है वो, ऐसा नेता है, हिंदुत्ववादी। सुनिए, वो ऐसा नेता है जो हिंदुत्व के सत्ता में आया, और जब उसकी माँ का देहांत हुआ तो वो खुद मुंडन नहीं करवा, तो वो कैसा हिंदू है भाई? अरे भाई, राम मंदिर बनवा दिया, अच्छा नहीं लगता है? राम मंदिर बनाने से क्या हम लोग को रोजगार दे दिया? हम लोग को भीख मांगने के लिए दिया है? हमको राम मंदिर से आस्था का है, हम पूजा करने जा सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं, उससे हमको फायदा क्या है? अनाज खाइएगा मोदी जी का और बतियाइएगा विरोध में। 5 किलो राशन में हमको 5 किलो अनाज नहीं चाहिए। हमको 5 किलो अनाज, सुनिए, 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। 5 किलो अनाज में क्या होगा? हमको नौकरी चाहिए 5 आदमी को। ये जो गलत दिग्भ्रमित करने की बात, एक बारी से ये आप पीछे की तरफ आइए। ये दिग्भ्रमित करने वाली बात जो है, अनाज मोदी जी देते हैं, आपको याद होना चाहिए ये यूपीए सरकार का देन है। ये यूपीए सरकार की देन है।
खाद्य सुरक्षा योजना जो उस समय का लागू किया हुआ है, आज इन्होंने जब जीएसटी मेरे ऊपर ठोका, जब इन्होंने मेरे ऊपर जीएसटी ठोका, तब इन्होंने 2 रुपया केजी का जो है सिर्फ वो अनाज से शुल्क हटाया है मेरे ऊपर इतना जीएसटी ठोकने के बाद, ताकि पब्लिक का मुंह हम बंद कर पाए। यही है, लेकिन इसके अंधा हम लोगों को बनाया जा रहा है, हम जनता को अंधा बनाया जा रहा है। ये अनाज हम दे रहे हैं। ये यूपी सरकार देश के लिए 18 घंटा काम कर पूरी दुनिया में डंका बजा है। ऐसा 18 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकंड 18 घंटा, बारी से 1 सेकंड 18 घंटा काम करने वाले व्यक्ति मनमोहन सिंह जी के सरकार से महंगाई क्यों ला दी 18 घंटा काम करने के बाद? इस सवाल का जवाब है किसी के पास? अगर ये 18 घंटा काम करते हैं तो उस सरकार से ज्यादा पब्लिक को बेनिफिट होनी चाहिए ना। तो कह तो रहे डबल इंजन अरे कहने से रोजगार देंगे, 1 करोड़ आने आपने बिहार में डबल इंजन की सरकार उस समय थी जिस समय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 महीना रहे। तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो कर दिखाया वो अभी क्यों नहीं हो रहा है? उसके बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तेजस्वी जी नौकरी दे दी। आपने ये भी आप ही लोगों ने उनसे लिया था बेट कि हम क्या पेड़ से पैसा उगता है कि हम इतना नौकरी दे देंगे, बाप के घर से पैसा लाएंगे का हम नौकरी दे देंगे। वही मुख्यमंत्री का ये शब्द था और उन्हीं के हाथों से नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम तेजस्वी प्रसाद यादव ने कर दिखाया है। जहाँ तक सर डबल इंजन की बात, आपने जहाँ तक सर डबल इंजन की बात कही, डबल इंजन की सरकार, सीधी सी बात है, जब इंजन कोई पटरी पर जब डबल इंजन चलेगी तो डबल तेल जलेगा, जब डबल तेल जलेगा तो महंगाई बढ़ेगी। तो हमें डबल नहीं सिंगल इंजन चाहिए ताकि हमारा ईंधन कम खपत हो और हमें महंगाई नहीं। आज जनता महंगाई की मार से झेल रहा है सर। अरे मोदी जी सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, मोदी जी जब सिलेंडर पर बोल रहे हैं, जब सिलेंडर फ्री, 1 मिनट भाई, सिलेंडर फ्री कर दिए हैं, अच्छी बात है। सिलेंडर फ्री करने के बाद कई आदमी सिलेंडर जला रहा है, आप जाके पता कीजिए, सर्वे कीजिए। माँ बहनों से कितना प्रेम है मोदी जी को। मोदी जी ने कहा कि माँ बहनों के आंख में धुइयां ना आए, इसलिए सबको सिलेंडर फ्री दिया। खुद का सुनिए सर, आंख में पानी तो वो पूरे माँ बहन के नहीं सर, आंख में पानी नहीं करता, आंख में पानी तो पूरे जनता का, पूरे देश का ला चुके हैं सर वो महंगाई। कैसे? बिल्कुल प्याज के आंसू रोला रहा है, कभी टमाटर के आंसू रोला रहा है। महंगाई इतनी बड़ी हुई है सर, महंगाई के चलते आज सिलेंडर का फार्मूला, जियो का सिम जस्ट लाइक, थोड़ा जगह दीजिए ना, तो आपको भी नहीं होगा, हमको भी काम करने में मजा आएगा। ये सिलेंडर का फार्मूला अडानी अंबानी से इनको मिला। अडानी अंबानी ने जियो का सिम फ्री में दिया था पहले लोगों को, उसके बाद उनका देख लीजिए आज कॉस्ट कितना लगता है। उसी प्रकार से उनका जो था रूल फार्मूला, उनका जो फार्मूला था वही मोदी जी को फार्मूला दिए कि आप जो है ये फार्मूला बोलिए, लोगों को ठगिए, सिलेंडर फ्री दे दिया। आज 1400, 1300, 1200 में लोग सिलेंडर भरा रहा है। 2014 में 370 रुपया में सिलेंडर भरता था, आज वो सिलेंडर 1100 रुपया, 900 रुपया में भरता है। सिलेंडर तो फिर महंगा मिलेगा सर जब तेजस्वी क्या अडानी अंबानी को आपसे बात कर लिया, इधर आइए। तेजस्वी के आने से ये सब हाव कर रहे हैं, तेजस्वी के आने से और राहुल के आने से महंगाई कम हो जाएगा। महंगाई तो देखिए, महंगाई तो कम होगा। कैसे कम होगा? कम होगा जनता का आंसू जब पहुँचेगा तब ना कम होगा। सर मोदी जी ने कहा है कि सुनिए सर, मोदी जी ने कहा है कि जीएसटी के परसेंटेज को, सर मोदी ने कहा है कि जीएसटी के परसेंटेज को दिवाली में घटाएंगे, खुशखबरी देंगे। क्या दिवाली में ही खुशखबरी दे? उससे पहले कहाँ गए थे आप? जो महंगाई लाए आएगा तबे ना करेंगे भाई जनता के लिए। तो आजकल जनता बेवकूफ नहीं है सर, ये बिहार है, उड़ती चिड़िया का पर गिनने जानता है, ये बिहार है सर। बिहार की जनता को कितना पर गिनिएगा देखेंगे। आप अपना नाम बताइए भाई। मेरा नाम मोहम्मद फारूक है। कुछ तो कह रहे हैं कि आपकी चुनाव में चिड़िया के पर गिन देंगे। जी बिल्कुल, बिहार के हम हैं और बिहारी कुछ भी एक बिहारी सब पर भारी। जी बस। अच्छा एक बात बताइए, डबल इंजन फेल है का? जी बिल्कुल फेल है। आपने कुछ क्षण पहले बताया कि मोदी जी बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी देश को गुमराह कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, चुनाव आयोग कह रही है, लेकिन मैं चुनाव आयोग को कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी इस देश को गुमराह नहीं कर रहे हैं, बल्कि मोदी जी इस देश को गुमराह कर रहे हैं। हम आपसे रोजगार मांगते हैं, आप बोलते हैं कि पकौड़ी तलिए। हम आपसे रोजगार मांगते हैं, आप बोलते हैं कि बिहार में ट्रेन चालू कर दिए। ये रोजगार नहीं है। रोजगार देना है तो हमारे जहाँ मूल निवासी है वहाँ पे आप रोजगार दीजिए। यहाँ पर
बहुत सारे चीनी मिल थे, वो चीनी मिल बंद पड़े हुए हैं। हमें आज हम पूरे बिहार में जाते हैं रोजगार करने के लिए, और रोजगार में हमें बोलते हैं ये बिहारी एक गाली बन चुकी है। मीडिया से भी हाथ जोड़ के बिहार में मोदी जी जब आते हैं यहाँ तो यहाँ बोलते हैं कि 5 किलो राशन देंगे, लेकिन वही गुजरात जब जाते हैं तो वहाँ फैक्ट्री लगवाते हैं। अरे तो बिहार का आदमी जाता वहाँ काम करें, ट्रेन तो दे ही रहे हैं। तो ट्रेन का है जरा, हमको चाहिए अपना, हमको देना रे भाई। पहले तो मैं हमको रुके आइए चाचा, इधर आइए, आप काहे आइए, वो नहीं इधर आइए, अरे इधर आइए। आप वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? देते तो हैं। देते हैं। क्या इस बार माहौल है, क्या मुद्दे हैं? इस बार तो राहुल गांधी का मुद्दा है। राहुल गांधी आए हैं, काहे लाए हैं आप लोगों के बीच में? हम लोग को वही है ठीक, वही ठीक है। जी। मोदी हम लोग को चोरी कर रहा है बहुत। मोदी वोट चोरी कर रहा है, जी। लग रहा है। लग रहा है। ये हम लोगों के बीच थे और समझने की कोशिश कर रहे थे, कटिहार में मौजूद हूं और समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मुद्दे क्या होंगे। लोगों ने साफ साफ कहा कि नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं वोट चोरी तो कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं करते तो मुनासिब नहीं होता कि वो देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाते। लगातार वोट चोरी होने का दावा राहुल गांधी कर रहे हैं, चुनाव आयोग पे आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग भी राहुल गांधी पर हमलावर है, कह रहा है देश को गुमराह कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो देश से माफी मांगे। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।